हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी जो घर के सामान से ही बनकर रेडी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरदार है। कई बीमारियों से आपको बचा के रखेगी, कई बीमारियां आपकी ठीक करेगी। तो कई बार हमारे किचन में ही ऐसे सामान, ऐसी सामग्री होती है ना जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, दवाई का काम करती है, लेकिन हमें खुद को ही नहीं पता होता है। तो आज के वीडियो में आपको इसी की जानकारी मिलने वाली है। तो आजकल के हमारे खान पान में इतना बदलाव आ गया है जिसकी वजह से नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हर किसी को होनी शुरू हो गई है। नसें बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ज़्यादातर ये नसों की ब्लॉकेज की परेशानी होती है ज़्यादा ऑयली वाला खाना खाने से, स्पेशली जो हम बाहर का खाना खाते हैं ना उससे। क्योंकि जो मार्केट से हम खाना लेके आते हैं ना, वो है ना, जो वो तेल इस्तेमाल करते हैं वो बार बार यूज़ करते रहते हैं उस तेल को, जब तक कि वो पूरी तरीके से काला ना हो जाए तब तक हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम घर में कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो ऐसा तेल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप घर में ऐसी कोई तेल की चीज़ें खा रहे हैं बनी हुई तो आपको वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप बाजार से वो चीज़ लेके खा रहे हैं ना तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और इतना काला तेल की अगर आप चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके नसों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। कई बीमारियां तो आपके शरीर में होगी, उसके अलावा नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आपको जरूर होगी उस तेल का खाना खाने से। तो नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है ना, उससे शरीर में जगह जगह में दर्द होता है, हमें नसें फूल जाती है, हरी हरी नसें दिखना शुरू हो जाती है, हाथ पांव सून पड़ जाते हैं, नसें चढ़ जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है। आप ज्यादा देर तक एक पोजीशन में सो नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। किसी चीज को अगर आप ज्यादा देर उठा के रखते हो तब भी आपके हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है नसों से ही होती है, नसें ब्लॉक होने से होती है। नसें फटने का डर रहता है अगर नसें ब्लॉक हो जाती है तो, क्योंकि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है नसों की ब्लॉकेज की वजह से। तो ये बंद नसों को खोलने के लिए, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया घरेलू उपाय लेके आए हैं। तो इसके लिए ना आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर ट्राई करें। कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक ग्लास में 1 चम्मच लेंगे सूखी धनिया। तो ये सूखी धनिया हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, घर में हर किसी के किचन में मौजूद होती है। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम सौंफ। इसमें हम डाल देंगे पानी, और इसको हमें पूरी रात सोक होने देना है। तो पूरी रात हमने इसको सोक कर लिया है। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है। अब हम एक हमाम दस्ते में 2 लौंग लेंगे। तो लौंग का है ना, जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है ना फूल जैसा, वो ज्यादा इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसको हमें निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो देखिए दोनों ही चीजों की जो तासीर है ना वो गर्म होती है। तो हम ज्यादातर चीजें ना, ऐसी चीजें गर्मियों में नहीं खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर गर्म तासीर वाली चीजें खाई जाती है। लेकिन गर्मी में भी हमें थोड़ी बहुत गर्म तासीर वाली चीजें खानी चाहिए, ताकि जो हमारे नसें है ना उसमें ब्लॉकेज ना हो, और ताकि हम दबी नसों को खोल सके। और यहाँ पे अगर हमने ये 2 चीजें गर्म तासीर वाली ली है तो इसके साथ हम ठंडी तासीर वाली चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये हमने एक इलायची ली है, इलायची को खोल के ले लिया है। इसके साथ जो हमने सूखी धनिया और सौंफ का इस्तेमाल किया है ना, वो उसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो ये सारी चीजें ना बैलेंस करती है एक दूसरे को। तो इसको हम कूट लेंगे। तो इसको हमने कूट लिया है। तो बस देखिए इस तरीके से हल्का दरदरा ही कूटा है। इसको कई बारीक पाउडर बनाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप रोज रोज कूटने में आपको अगर आलस आती है इसको, तो एक साथ कूट के भी रख सकते हो। तो ये जो हमारा धनिया सौंफ वाला पानी है ना, वो हम गैस पर एक बर्तन में ले लेंगे। जो मसाले हमने कूट के रखे हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हमें थोड़ी देर पकाना है, ज्यादा देर पानी को पकाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी रात हमने इसको सोक किया था। तो जो भी इसका कस है ना धनिया और सौंफ का, वो सारा पानी में आ चुका है, इसीलिए इसको ज्यादा देर पकाने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेमेडी तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपकी जो बंद नसें है, ब्लॉक नसें है, वो खुल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप बंद नसों के परेशानी से बचना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाहर का जो खाना है ना उसको अवॉइड कर सकते हैं। कभी कभी खा लेते हैं तो
नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो डेली बेसिस पे खाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, तो उसको आपको बंद करना ज़रूरी है। अगर आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसको घर पे भी बना सकते हो। घर पर अगर आप बनाते हो तो साफ़ सुथरे तेल में बनाते हो तो वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितना बाहर का खाना नुकसान पहुँचाता है। और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते हैं ना तो डेली थोड़ा वॉक तो ज़रूर करें। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कमज़ोर नसें, बंद नसों की परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं अगर आप कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहे, तो बस कुछ चीज़ों को आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमने कुछ मिश्री के दाने लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। तो मिश्री है ना धागे वाली भी आती है, वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगर आपके पास वो है ना तो आप वो डाल सकते हो, नहीं है तो ये जो मोटे वाली हमारे पास मिश्री है इस तरह की मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखना है जिन लोगों को डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी है वो या कोई भी मिश्री का इस्तेमाल ना करे, चाहे वो धागे वाली हो या फिर इस तरीके की, वो उसके बगैर ही इस रेमेडी को ले सकते हैं। मिश्री डालने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि जो रेमेडी है ना उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसकी जो तासीर होती है ना वो भी बहुत ही ठंडी होती है, तो सारे गर्म चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मिश्री भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सौंफ और धनिया को रात भर भिगोने के लिए भूल गए हैं तो भी आप इस रेमेडी का तुरंत ही आप बना सकते हो। आपको करना क्या है, चाहे तो आप इसको गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। उसके लिए फिर आपको है ना ज़्यादा मात्रा में पानी लेना होगा और इसको आपको ज़्यादा देर के लिए पकाना होगा। यानी कि यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है ना तो आपको कम से कम 2 गिलास पानी लेना होगा और उसको आधा होने तक पकाना होगा। लेकिन अगर आप रात भर सोक करते हैं ना तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो बस इसको हमें ज़्यादा देर, जैसे कि हमने कहा, पकाने की ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास हमने लिया है ना तो 1/4 गिलास कम होने तक ही हमें इसको पकाना है। तो बस इसको पका लिया है, थोड़ी देर गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये पानी को हम छान लेंगे। तो रोज़ सुबह खाली पेट इसको पीना आप स्टार्ट कर दें। कुछ ही दिनों में आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके शरीर में जगह जगह में जो दर्द होता है वो होना बंद हो जाएगा। नसें फूल जाती है, नसों में जो ब्लॉकेज हो रही है वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आप जानते ही होंगे कि नसों की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक की भी परेशानी होती है। तो इसीलिए है ना हमें अंदर से स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नसों की ब्लॉकेज है वो हमें बाहर से तो पता चलती नहीं है, लेकिन ये कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में दर्द होता है या फिर नसें फूल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी बॉडी में नसें है जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो रही है। तो इसीलिए आप इसका सेवन करोगे ना तो जो भी आपके ब्लॉकेज है इस नसों की वो सारी दूर हो जाएगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। इससे आप कई बीमारियों से बच के रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो जो जो बातें हमने आपको बताई है सभी बातों का आप ध्यान रखें और कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर जरा से भी यूजफुल लगती है वीडियो तो प्लीज इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर पहुंचाए, शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।